अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज यार हम कुछ दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान साहब के साथ। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात हैं जिनको कन्फ्यूजन आज है। कोशिश करूंगा मैं उन सवालों के जवाब दूं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताएं कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रूजन एंड कंस्पिरेसी? इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं ना, जी जी एज अ पाकिस्तानी हम जी। यहाँ बैरून मुल्क में रह रहे हैं जी तो बड़ा अफसोस और दुख होता है अपने मुल्क के हालात देख के, अनसर्टेनिटी को देख के। ट्रू। लेकिन उसके साथ एक होप भी है कि हमारे जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अदारे हैं जी जी। और जो सियासतदान हैं, आज की इस वीडियो का मकसद किसी को खुदा ना खास्ता कोई दिल भलाई आज़ारी करना नहीं नहीं है या दिल आज़ारी करना नहीं है, सिर्फ अपने व्यूज में शेयर या करना आर्गुमेंट चाहता विन करना नहीं है। हूं। जी, तो इसका यार देखिए मुदाखला और साजिश का ना बड़ा बड़ा करीब ताल्लुक है। जी जी, मैं बताएं। आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। जी प्लीज। आपका एक घर है ना, जी घर में आपके या तो चौकीदार होते हैं हाँ या आप खुद रात को कुंडी लगा के सोते हैं। ठीक है। तो मुदाखलत ये होती है कि जी। आपको चौकीदार ने रात को कुंडी लगा दी अच्छा या घर वालों ने कुंडी लगा दी, ठीक है। लेकिन जो बाहर से इंट्रूडर है हाँ हाँ। वो दीवार फलांग के आ जाता चोर। है, चोर हाँ हाँ या कोई भी हाँ। शख्स अच्छा आपको हर्ट करने की बुरी नीयत से। ठीक है। तो ये तो होती है मुदाखलत, ठीक है। जिसको घर वालों ने वेलकम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से मुदाखलत करने ऐसी मुंह उठा के आ जी। गए। साजिश जो होती है ना, अच्छा वो उसके बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। अब आपका सेम घर है, कुंडी भी आपने लगाई है, अच्छा। लेकिन मसला ये है हम्म कि चौकीदार या जो घर का कोई बंदा है जी। वो मुदाखलतकारों से मिल गया। अच्छा तो अब वो दीवार फलांग के नहीं आ रहे, अच्छा। चौकीदार कुंडी खोल के दे रहा है कि भाई अंदर आ जाओ। क्यों मिल गया तो उनके ये साथ? साजिश है। तो मेरा जाती ख्याल है भाई ये फर्क है कि मुदाखलत चौकीदार और घर के बंदों के बगैर होती है और जो साजिश होती है उसमें घर वाले या चौकीदार जो है वो शामिल होते हैं। अब हम बड़ी सिंबॉलिक बात कर रहे हैं, कोई अदारा खुदा न खास्ता या किसी को हम मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मेरे तो जी इमरान साहब ये व्यूज हैं। अब आप मजीद इस पे कोई रोशनी डालना चाहते हैं तो आप बताएं। जी। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने डिफ़ाइन किया और जो मैं समझा हूँ कि दीवार अगर फलांग के आ रहा है तो मुदाखलत है जी, और कुंडी ना कड़का सोने सीधा अंदर आ तो साजिश है। तो मुझे मतलब उस मेरी तो कन्फ्यूजन में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं आपको एक चांस और देता हूँ मुझे। जी जी। इसको ज़रा रिफ्रेश करें, इसको किसी और एंगल से ज़रा मुझे समझाएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओके ओके यार देखें इमरान, मैं ये समझता हूँ जी। कि जो हमारे अदारे हैं, जी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जी। यार मैं सच्ची बताऊँ मेरा दिल नहीं मानता कि वो कोई ऐसी साजिश में हिस्सादार हो सकते हैं। लेकिन हमारी कमजोरियां हैं, हमारी मजबूरियां हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हमारे हक में नहीं है, तो हमें फिर ताकतवरों का साथ देना पड़ता है। ठीक। और उसके अंदर कुछ हमारे फिर जो सिंसियर लोग होते हैं उनकी भी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। अच्छा। अभी तक जो डायनामिक्स रहे हैं आप देखें 70s के बाद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्विम किया है ठीक है। इन डायनामिक सिचुएशंस के अंदर। सही। अपनी ग्रोथ भी की है, इकोनॉमी भी बेहतर की है, एटॉमिक पावर भी बन गया है। तो यार ये मुदाखला और साजिश का खेल मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। जो भी हुक्मरान आता है अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और रोजगार के मौके पैदा करे, ठीक है, और बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो बजाय इसके कि हम मुदाखलत, साजिश, गद्दार, चोर, डाकू इन डेफिनेशंस में पढ़े रहे, लेट अवाम टू चूज ना। इंतखाबात आ जाएंगे, अब इस साल नहीं तो अगले साल आ जाएंगे, लेट देम चूज देयर कि किसको उन्होंने हुकूमत देनी है। Whoever they like. फेयर इलेक्शन हो तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। जैद भाई आपका व्यूज सारा आंखों पर, लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। तो अब जो है ना ये टाइम आ गया है कि अब देखें सोशल मीडिया का दौर है। इसके अंदर अब एक एक लम्हा बलम्हा जो है ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे इंस्टेंटली आगे जाती है। तो अब आप ये ना ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जो खेल है ना ये बंद होना चाहिए कि
ये मजबूरी है तो वो मजबूरी है, इंटरनल तो एक्सटर्नल। मेरे ख्याल में इट इज़ द टाइम फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीवन। उसके अंदर जो भी है, चाहे इदारे हैं चाहे इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं ना, उनको यानी उनका अकाउंटेबिलिटी का टाइम आ गया। तो फिर ये हुकूमत आपको मंजूर नहीं है? जी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और माजरत के साथ मेरे आपकी जो ऑडियंस है वो हो सकता है वो डिसएग्री करें, लेकिन जो आप देखेंगे सामने सामने हो रही हैं ना चीज़ें। अब मतलब वो टाइम चला गया कि आपने रजीम चेंज कर दी और ये हो गया तो वो हो गया, तो उसके बाद में आपने ताबीनें दे दी। तो ये जो खेल है ये बंद होना चाहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, इकानमी आपकी फ्लरिश करे, क्योंकि उसमें जो मेन आपकी चीज़ है इकानमी है, फिर बाकी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी इकानमी जो फ्लरिश करे, तो उसके लिए फिर इदारों को चाहिए कि वो अपने अगर वो पॉजिटिव कोई नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते तो कम से कम आईनी हदूद में अंदर आ रहे, आईनी हदूद में रहे। और वो ज़्यादा कोई भी जो है ना उसके अंदर फिर कोई भी मतलब कोई भी हीरो ना बने। तो और अवाम जो है ना वो इस वक्त बाशऊर है, स्पेशली जो यूथ है पाकिस्तान का, वो इस वक्त चार्ज है, दे आर अपडेटेड, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और उनको लेट देम डिसाइड कि कौन है उनका, किसने रूल करना है और किस तरह किसने चीज़ों को लेकर चलना है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जी मुजाहिद भाई। यार तू नारा ते ला देता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जोश में आके, सही, लेकिन यार वो भी तो आईनी तरीके से ही आई है ना, वो कोई गैर आईनी तरीके से तो नहीं आए। तरीके अदमत आई है, उसके नतीजे में नया हुक्मरान आए हैं। सही। मेरा ख्याल है इनको मिल बैठ के तमाम पॉलिटिशियंस को, आईनी इदारों को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेट अवाम टू डिसाइड। उससे मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ये कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है या कुछ है। हुकूमत जो भी आए आती जाती रहती है, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।